मेरे प्यारे बच्चों, माँ काली के इस संदेश में तुम्हें जानकारी मिलेगी कि वह क्यों नहीं आना चाहता आपके सामने या आपके कार्यों में सहयोग करने। क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ गलतियाँ तुमने की हैं, जिसके कारण ही वह तुमसे दूर जा रहा है और उसे प्राप्त करने के लिए या उसे अपने पास बुलाने के लिए तुम्हें अपनी तरफ से प्रयत्न करना होगा। कारण कोई भी हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में क्योंकि विपत्ति आने अपने गृहस्थ में बहुत वाली है सारे और जिसको कारण जानकर हो जाते हैं, जिसकी तुम पहले ही जानकारी अपने आप को हमें नहीं होती और कुछ बचा समय सकोगे। लेकिन निकलने उसके के लिए बाद उन गलतियों का मेरे बच्चे तुम्हें एहसास मेरी बातों को हमें होता है, जो ध्यानपूर्वक हमने सुनना और समझना अनजाने में कर दी। बहुत उन्हीं के जरूरी है। कारण हमें कुछ जिस कष्ट रास्ते पर तुम चल उठाने रहे हो पड़ते हैं और हमारे उस रास्ते पर बने अचानक से बनाए तुम्हें कार्य भी वहाँ आगे रुक का रास्ता जाते हैं, बंद नजर आएगा जिस कारण से हमारी और तुम्हें ऐसा जीवन लगेगा की कि शायद क्रिया भी प्रभावित होती तुम है उस मंजिल और हम फिर दोबारा कई प्रकार से कोशिश करते हैं कि पहले जैसी स्थिति हमारी बन जाए, परंतु कभी कभी वह समय स्थिति जल्द ही प्राप्त कर लेते हैं और कभी कभी हमें बहुत समय लग जाता है। इसी कारण से आप अपने ऊपर नियंत्रण करें। तुम्हारे पास आना अब बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती और तुमने ही उसे अपने कुछ कार्यों से दूर भेजा है। कई बार बोली गई बोली से अपने भी पराये हो जाते हैं और कई बार बोली गई बोली से पराये भी अपने हो जाते हैं। और ऐसे ही तुमने अनजाने में किसी का निरादर कर दिया है, और वह यह है कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे साथ बार बार आने वाले किसी का तुमने निरादर कर दिया है, तुमने उसको अनदेखा कर दिया है और तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें वो प्रिय नहीं है और ना ही वो पसंद है। इसलिए तुम देखते तो हो उसको, और उसको बार बार अनदेखा करने के पश्चात उसने यह तय कर लिया है कि जब तुम उसे अनदेखा कर रहे हो तो वो अब तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुमसे रूठ कर दूर चली जाएगी और तुम्हारे करीब कभी नहीं आने का वो ठान चुकी है। वो सोच रही है कि जब तुम्हें उसे बार बार देखकर अनदेखा कर रहे हो तो निश्चित ही वह तुम्हारे पास अब क्यों आए, क्योंकि आने का उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आकर वो केवल तुम्हें परेशान करती है और तुम्हें परेशानी में घेरती है। बस यही उसका कार्य है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में बार बार आती है वो एक ऐसी शक्ति है जो केवल तुम्हें परेशान करने आती है और तुम्हें समस्याओं से घेरने आती है, क्योंकि जो तुम्हें बार बार परेशान करने आ रही है वो तुम्हारी ही परेशानी है। वो एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें बार बार घेरने का प्रयास करती है और तुम बार बार दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो, छटपटाने लगते हो
तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। यह देख कर कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, उसके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने मनचाहे कार्य को अंजाम देता है तो वो निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। और यदि कोई भी ऐसी शक्ति या कोई भी ऐसी ऊर्जा तुम्हारे निकट आकर जो वो चाहती है वैसा कर पाती है, उससे किसी को कष्ट हो या ना हो, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल जो करना चाहती है वो होता है, तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अब समय पलट चुका है। अब तुमने अपनी समस्याओं से लड़ना सीख लिया है। तुम डटकर उसका सामना कर रहे हो और तुमने मन में ये ठान लिया है कि मैं कोई कमज़ोर इंसान नहीं हूँ जो किसी भी परेशानी से डर जाऊँगा। स्वयं मेरे पास ईश्वर की शक्ति है और मैं किसी भी गलत कार्य को नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी का दिल दुखाता हूँ, ना ही कोई ऐसी चुने हुए कार्य को गलत रास्ते से अपना रहा हूँ। मैं सभी कार्यों को सही ढंग से कर रहा हूँ और यदि जीवन में कोई परेशानी आ भी रही है, कोई समस्या आ भी रही है, यदि कोई शक्ति मुझे परेशान करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा और मुझ में भी इतनी ईश्वर की दी हुई शक्ति विद्यमान है कि मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पर, मुझे अपने ईश्वर पर और मुझे अपने ब्रह्मांड की उस शक्ति पर विश्वास है। और जो परेशानी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे इर्द गिर्द आकर तुम्हें परेशान करने का ठान चुकी थी, वो अब थक चुकी है, बार बार तुम पर प्रहार करती, लेकिन तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारे जीवन पर भोलेनाथ का ऐसा सुरक्षा कवच तुमने पहन चुका है उनकी शक्ति से और उनकी भक्ति से कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तुम हमेशा उनके नाम को रटते रहते हो, मेरे भोलेनाथ करके। वो हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करते हैं और वो ही तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो कि तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी हर परेशानी को तुमसे टकराने से पहले ही चकनाचूर कर देते हैं, अर्थात वो उसे दूर कर देते हैं और तुम पूरी तरह से सुरक्षा में हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानी जो कि तुमसे बार बार टकराकर चकनाचूर हो रही है और अब परेशानियां भी तुमसे थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, वो सोच रही हैं कि मैं किस इंसान के करीब आई, और उसके साथ साथ तुम कुछ ऐसे कार्य भी कर रहे हो जिन कार्यों को करने से तुम धीरे धीरे करके उस चट्टान की तरह बनते जा रहे हो, जिस चट्टान से यदि कोई भी टकराएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए अब डरना छोड़ो और घबराना छोड़ो, क्योंकि किसी भी बात के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब परेशानी तुमसे उल्टा थक चुकी है, तुमसे स्वयं परेशान हो चुकी है और अब तुम्हारे करीब नहीं आएगी कोई भी ऐसी परेशानी जिसे तुम अपने करीब आने की भय को लेकर घबरा जाओ, क्योंकि स्वयं तुम चट्टान की तरह डटकर उसका सामना कर रहे हो और तुम्हारे हृदय में विराजमान भोलेनाथ जी तुम्हारे हृदय से लेकर तुम्हारे पूरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपने भक्त की बागडोर अपने हाथों में थाम ली है। वो हमेशा तुम्हारे कुछ कार्यों से इतना प्रसन्न रहते हैं, वो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। इसलिए तुम उन कार्यों को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि यदि तुमने उन कार्यों को छोड़ दिया तो निश्चित ही परेशानी तुम पर फिर हावी होना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि जो असंभव हो गया है, अर्थात अब संभव नहीं है परेशानी का वापस आना। यदि तुम अपने कर्मों में बदलाव लेकर आओगे तो निश्चित ही जो संभव नहीं हो रहा है वापस से वही सब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहती।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की रक्षा मेरा बच्चा स्वयं करे, अर्थात तुम अपने कर्मों से अपनी रक्षा स्वयं कर पाओ और इस शक्ति को इकट्ठा करो। और बताने वाले कार्यों को करने से पहले तुम्हें अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास विद्यमान करना होगा, अर्थात अपने मन के अंदर इन बातों को विद्यमान कर लो कि जो मैं आज बता रही हूँ, अर्थात तुम्हारी माँ काली तुम्हें बता रही है, वह सत्य है और इस सत्य को तुम खुली आंखों से स्वयं देखोगे। वो बातें यह है कि सबसे पहला कार्य तो तुम अपने हृदय में, जो तुम्हारा हृदय अपने भोलेनाथ के प्रति विश्वसनीय है, अर्थात तुम भोलेनाथ की शक्ति पर और भोलेनाथ पर पूर्ण भरोसा करते हो, मेरे बच्चे उस भरोसे को कभी मत टूटने देना। हमेशा उस भरोसे को रखना, क्योंकि भरोसा ही तो है जो तुम्हें हर कार्य के लिए मजबूत बनाता है, हर शक्ति से और हर बुरी शक्ति से तुम्हें लड़ने की ताकत प्रदान करता है। क्योंकि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, भोलेनाथ पर विश्वास नहीं होगा, तो तुम किसी से ना तो लड़ पाओगे और ना ही जीत पाओगे। इसके साथ साथ तुम माह में एक बार कम से कम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन्हें जल चढ़ाया करो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा तुम्हें शक्ति इकट्ठा करने का अवसर प्रदान होता है। क्योंकि भोलेनाथ की शक्ति तब सबसे ज़्यादा तुम आकर्षित कर पाते हो जब तुम उन्हें जल अर्पित करते हो। क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य जिससे भोलेनाथ तुम पर प्रसन्न हो जाएं, तो निश्चित ही तुम उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हो, उन्हें निश्चित ही प्रसन्न कर पाओगे। क्योंकि भोलेनाथ जिन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं वो कुछ ही चीज़ें हैं। जैसे तुम जल चढ़ाते हो तो उससे प्रसन्न होते हैं, तुम भांग धतूरा चढ़ाते हो उससे प्रसन्न होते हैं, तुम यदि एक चुटकी सिंदूर भी चढ़ा दोगे तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि वो केवल भक्ति के और भाव के भूखे होते हैं, ना कि तुम्हारे किसी भी ऐसी चीज़ के चढ़ाने के जिसको तुम ज़्यादा मात्रा में चढ़ाओ। भले ही तुम किसी भी चीज़ को चढ़ा दो, लेकिन तुम इस बात को ध्यान रखो कि किसी भी चीज़ को चढ़ाते समय तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे मन के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारे मन के अंदर वो बात और वो गलत भावना हो, और ना ही किसी भी बात को लेकर तुम्हारे मन में दुविधा होनी चाहिए। यदि किसी भी बात को लेकर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठता है या तुम किसी भी बात को लेकर ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, तो शांत होकर के एक जगह पर बैठ जाओ, मन में उस बात को बार बार सोचो और बार बार जिस देवता पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो उनकी प्रतिमा को तुम बंद आंखों से देखने का प्रयास करो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देगी जिस प्रश्न को तुम सोच रही हो, जिस बारे में तुम बहुत ज़्यादा चिंतित हो और तुम जिस दैवी शक्ति का स्मरण कर रहे हो, वो दैवी शक्ति तुम्हारे पास आकर के तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर देकर जाएगी, और वो प्रश्न का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय से आभास होगा। तुम्हारा हृदय स्वयं उस बात के लिए उत्तर देना प्रारंभ कर देगा जिस बात को तुम बार बार सोच रहे हो। क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित वो शक्ति जिस शक्ति को प्राप्त करते हो और ब्रह्मांड में उपस्थित उस शक्ति को मानते हो, अपने हृदय में उस शक्ति का विश्वास रखते हो, वही शक्ति तुम्हारी निकट आकर तुम्हें हर बात के लिए समझाती भी है और तुम्हारा साथ भी देती है। क्योंकि यह सत्य है कि तुम जिसका साथ पाना चाहते हो उसी का साथ तुम्हें प्राप्त हो जाता है। बस अंतर इतना होता है
कि तुम्हारी सोच क्या है और तुम किसका साथ पाना चाहते हो। वो हर चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होती चली जाती है, क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारे अंदर की शक्ति उसे अपनी ओर स्वयं ही आकर्षित कर लेती है। साधक की या मेरे भक्त की वह एनर्जी उसके अंदर एक ऐसी संकल्प शक्ति पैदा करती है जो उसके जीवन को हमेशा उच्च शिखर पर ले जाती है। इसी कारण प्रत्येक मेरा भक्त या मेरी सेवा करने वाला साधक हमेशा मेरे संदेशों को पढ़े, ध्यान करे और विश्वास से उस क्रिया को भी करे जो उसके जीवन में बहुत ही सुंदर सुंदर उपलब्धि प्राप्त कराएगी। इस कारण से मेरे प्यारे बच्चों, आप खुश रहो और अपना ख्याल रखो।